सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। तो मतदाता जागरूकता अभियान चरम सीमा पर है, मतलब कि शुरू हो चुका है और हर जगह मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका बहनें भी कहीं पीछे नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम सेविकाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि इस मतदाता जागरूकता अभियान में बहुत सारे सरकारी कर्मी लगे रहते हैं और सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मोटी रकम दी जाती है। ऐसे में उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा आंगनबाड़ी सेविकाएं होती है, लेकिन प्रोत्साहन राशि के नाम पर उन्हें जीरो। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार एक ही काम के लिए जहां लाखों की बीमा के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, वहीं सेविका के लिए ना तो कोई बीमा होती है ना कोई प्रोत्साहन राशि। कहीं कहीं 250 रुपए मतदान केंद्र पर लगाए जाने के बाद एक दिन का उसे मजदूरी के रूप में दिया जाता है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें मतदाता जागरूकता अभियान में किस तरह काम करती है। एक न्यूज पेपर भास्कर न्यूज का है जो लखीसराय में कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में। तो मतदान हमारा अधिकार, आओ चले करें मतदान के गीत के साथ चलाया अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम से गांव मतदाता को जागरूक करने के लिए आज रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के मतदाताओं को बीच किया जा रहा है। रंगोली कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से चुनावी स्लोगन जैसे लोकतंत्र के बनो बराती, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान हमारा अधिकार, आओ चले करें मतदान इत्यादि लिखकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि हर मतदाता जागरूक जिम्मेदार बने और अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सके। मतदाताओं के द्वारा भी विशेष अभिरुचि लिया जा रहा है, साथ ही सभी लोग आपस में जागरूक हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम लोग मतदान के लिए जागरूक शुरू से ही करते आ रहे हैं और इस बार भी करेंगे, लेकिन सरकार की दोहरी नीति से हम लोग मानसिक रूप से त्रस्त हो रहे हैं कि आखिर उसी काम को मतदाता केंद्र पर भी हम कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं, तो उन्हें लाखों की बीमा के साथ साथ एक अच्छी मोटी रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में भी, लेकिन हमारी बहनें वही काम कर रही है, मतदाता जागरूकता अभियान में भी शामिल है और फिर मतदान केंद्र पर भी अपना योगदान देगी, लेकिन इनके लिए किसी भी प्रकार का बीमा नहीं है। और ऐसे में क्या मतदान केंद्र पर किसी अप्रिय घटना के समय पहचान किया जाएगा कि ये आंगनबाड़ी सेविका हैं और इन्हें किसी प्रकार की बीमा नहीं दी गई है, तो इन्हें हानि ना पहुंचाया जाए। सरकार की मंशा क्या है वो तो हम लोग शुरू से ही समझ रहे हैं कि हमारी काम के समय आंगनबाड़ी सेविका, लेकिन देने की जब बारी आती है तो आंगनबाड़ी सेविका पदाधिकारियों से लेके सरकार तक में कहीं दिखाई नहीं देती है। चलिए कोई बात नहीं, देर न सवेर यह मानना पड़ेगा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के कामों को देखते हुए उनका मानदेय, उनका प्रोत्साहन राशि भी सुनिश्चित होगा। मुझे विश्वास है
चलिए इसी तरह की खबर को लेके मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।